वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यावासिनी त्रिशूलमण्डलधारिणीं धराविधातहारिणीं गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यावासिनी दर्दर्दुःखहारिणीं सुधामु विभूतिकारिणीं विभोक्षोद्धारिणीं भजामि विंध्यावासिनी रशुतलालोचनं लताशनं ब्रह्मप्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यावासिनी करो मुदादाधरा शिवाश प्रदायिनी बराब्राशना भजामि विंध्यावासिनी। आज इस हमारे अनंत आद्य शक्ति राज राजेश्वरी आशापुरा जी का वार्षिक पाठोत्सव और 1081वीं लाखन जी चौहान की जयंती समारोह में श्री अनंत आद्य शक्ति राज राजेश्वरी माता ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, सामने विराजमान सभी परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका आशापुरा माता जी के ट्रस्ट की ओर से लाखन जी चौहान की 1081वीं जयंती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अपने बहुत ही अमूल्य करके यहाँ पधार के हम ट्रस्ट मंडल का हौसला अफजाई किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारी कार्यकारिणी को 1 वर्ष करीब पूरा हो चुका है और हमारे संरक्षक मंडल के निर्देशन में मेरी कार्यकारिणी आप सबके सहयोग से जो काम किए हैं उसकी छोटी सी झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, जब हम यहाँ आपके बीच में आप लोगों ने आशीर्वाद देके मुझे और मेरी टीम के 17 साथियों सहित 21 साथियों को भेजा था, तो सबसे पहले तो हमने काम किया जो 2007 से यहाँ पर जो सिक्के पैसे थे जो हम किसी कारण से नहीं गिन पा रहे थे, हमने लगातार मेहनत करके सभी ट्रस्टियों ने और सभी पैसे जो करीब 50 लाख रुपए थे 2007 से 2023 तक के, वो हमने गिन करके और बैंक में उनको जमा कराने का काम किया है। जिस समय हम आए थे करीब 20 करोड़ रुपया के आसपास मात्र 3 से 4% बैंक के इंटरेस्ट पे जगह जगह अलग बैंकों में पड़े थे। हमने आप सबके प्रयास से, स्पेशली हमारे संरक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे प्रयास करके आज के दिन वो सारी रकम करीब 7% से ज्यादा 7.5 के आसपास इंटरेस्ट में चलती है, जो करीब पर मंथ, मैं कह रहा हूं पर मंथ करीब 12 लाख से 15 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज आज ट्रस्ट के खाते में आ रहा है। उसके बाद हमने प्रयास किया कि माता जी का जो मंदिर, इतना भव्य मंदिर, आज पैसा बहुत आता है। आज से 20 साल पहले जो काम कर रहे थे उस समय पैसों की भारी कमी थी। आज तो मां की बड़ी कृपा है, आज काम करना बड़ा आसान है। आज से 25 साल 20 साल पहले जो काम करके गए उनको भी मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पर मां के मंदिर के अंदर कई ऐसे पिलर आप देखे होंगे जो कि पिलर तो बना दिए गए, आपको लगता है संपूर्ण हो गया है, पर संपूर्ण नहीं हुआ है। उन सभी पिलर्स पे हमने पिछले 1 साल से लगातार सैकड़ों कारीगर लगा करके उनकी यहाँ कायाकल्प कर रहे हैं, उसको पूरी घड़ाई कर रहे हैं। माता जी का मेन द्वार, आप आज दर्शन करने जाओ तो देखना, माता जी के मंदिर का मेन द्वार जो कि मकड़ा से स्पेशल पत्थर ला करके घड़ाई करके, उसको भी माता जी की कृपा से, उनकी कृपा के सिवाय तो आपको पता, अपन हिल ही नहीं सकते, वो भी हमने संपूर्ण कर दिया है। आपने देखा होगा पूरे इस करीब 450 बीघा भूमि का हमने एक मास्टर प्लान बनाया है। वो मास्टर प्लान भी बन करके हमने हमारा ट्रस्ट मंडल ने अप्रूव करके, हमारे संरक्षण मंडल से अप्रूव करा के हमने उसको अप्रूव कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमने पूरी 450 बीघा जमीन में हम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसका मास्टर प्लान बन गया है, जिसकी कॉपी हमने आपके सामने करी है। उसी कड़ी में जो ये यज्ञशाला बननी थी वो संपूर्ण यज्ञशाला मार्बल में बनके तैयार हो चुकी है, जो आपके सामने है। उसी कड़ी में जो बावड़ी, कई सालों पुरानी बावड़ी है, उसको भी हमने जीर्णोद्धार करके और मार्बल के पत्थर में अच्छी तरह से घड़ाई करके उसका भी 90% के आसपास काम पूरा हो चुका है। और उसके साथ साथ हमने हर स्पेशली इस जयंती समारोह में आने पर या नवरात्रि के मौके पर या धर्मशाला की भयंकर रूम्स की कमी पड़ जाती है, हमने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है। और आप सभी पधारे हुए लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पधारें तो एक चक्कर जरूर उस धर्मशाला का लगा के पधारें। हमने करीब 25 से ऊपर मकान नए रूम की छत हम डाल चुके हैं
और 15 रूम की छत 2-4 दिन में चल जाएगी। तो करीब हमारी पहले की धर्मशाला में 40 रूम है, 40 रूम हमारे बन करके अगले 6 महीने में हम आपको उसको समर्पित कर देंगे, जिसकी छत ऑलमोस्ट सबकी पड़ चुकी है। साथ ही साथ हमने बीड़ा उठाया है कि हम लोग आप इसकी भोजनशाला, कम्युनिटी हॉल, इसका काम भी करें। उस काम को भी हमने टेंडर तो कर दिया था, पर कुछ कानूनन हमारे बीच में आपत्ति आई थी। कुछ लोगों ने जाकर के कलेक्टर को शिकायत करी कि साहब ये लोग जो है अवैध काम कर रहे हैं। मां भगवती का मैं भक्त हूं, इस मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, न तो हमने कभी जिंदगी में अवैध काम किया है और मां के यहाँ तो सवाल ही नहीं होता। आप भी हमारे जैसे ही हो, आप हमें सहयोग दीजिए। हम कुछ अच्छा ही काम करना चाह रहे हैं। एक ट्रस्ट मंडल और संरक्षक मंडल मिलके एक मारवाड़ में नया काम करना चाहते हैं, पर मां की कृपा से वो हमने जाकर देवस्थान विभाग से इस पूरे जमीन में बाउंड्री करने की, लैंडस्केपिंग की हम परमिशन लेके आए हैं। वो परमिशन हमें मिल चुकी है। इसमें किसी तरह का काम अब रुकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। कुछ लोग गए थे और जाकर के सेटिंग करके और एक स्टे भी लेके आ गए थे काम। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप हमारे परिवार के मेंबर हो और आपको मैं अगर मेरी सब अच्छाइयां और बुराइयां आपके सामने नहीं रखूंगा, एक साल में एक बार लेखा जोखा, तो फिर मैं किसको बताऊंगा। पर आप सबके सहयोग से, स्पेशली मेरे ट्रस्ट मंडल और संरक्षण मंडल के सहयोग से और मां भगवती की अति कृपा से हमने 10 दिन के अंदर अंदर उस स्टे को खारिज करा दिया। और आपको बताओ तो हर्ष होता है कि आगे की कोर्ट में भी उनको किसी तरह का स्टे नहीं मिला है। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी इस ट्रस्ट मंडल से जुड़ा हुआ है या भावना रखता है, आप मेरे को और मेरी टीम को मात्र 2 साल दे दीजिए और मैं आपको वादा करता हूं, एक पैसा भी जानबूझकर कोई खाएगा तो गौ की रक्त की बूटी के बराबर होगा। और कोई साबित कर देगा तो करण सिंह चंदे के रूप में उससे 10 गुना ज्यादा मां के चरणों में भेंट कर देगा। ये मैं आपको दवा करता हूं। काम करते हैं, गलतियां होगी, मेरे से होगी, आप करोगे, आपसे होगी, पर आप अगर सहयोग नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, आप पीछे से बंधना लिखा के 4 कदम पीछे खींच लेते हो। और कोई, मैं मेरी बात करता हूं, मैं यहाँ आता हूं तो मैं तो पिछले यहाँ जो लोग हैं या काम करने वाले उनको पूछ लो आप। मैं तो जब ट्रस्ट में आया उससे पहले तक किसी को फोन भी नहीं करता था और आवश्यक रूप से 2 बार आता हूं। सुनो, आवश्यक रूप से साल में 24 बार तो आता ही हूं मां के चरणों में, क्योंकि मेरी पूरी दुकान उस मां की वजह से ही चल रही है। ये पता नहीं है, मेरा जो आशापुरा नाम का जो माता जी का काम चल रहा है, चाहे बेंगलोर में, चाहे बॉम्बे में, चाहे जयपुर में, चाहे जोधपुर में, जो डंका आशापुरा बजा है वो नाम के नाम का, उस नाम का बजा है। ये करण सिंह की हैसियत औकात नहीं है कि डंका बज जाए। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। फिर भी किसी को लगता है कि भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। मैं जितना टाइम दे सकता हूं, पर यह मैं वादा करता हूं कि मेरी टाइम की वजह से मैं शहीद हो सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी टाइम की वजह से 1 रुपए का और 1 सेकंड का काम भी मां की चरणों में खराब नहीं होने दूंगा। ये एक राजपूत खींची आपसे वादा करता है, कोई कीमत पे नहीं। मेरा कितना भी लॉस हो जाए, मैं कहीं भी रहूं वर्ल्ड के किसी कोने में। ये बात तो सही है कि मैं 365 दिन घूमता हूं, 365 दिन में से 200 दिन में कोई ट्रेन में, गाड़ी में या हवाई जहाज में रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मां के चरणों में यहाँ उनका काम खराब कर दूंगा। आपसे वादा करता हूं, मात्र मैं आपसे पूरा 5 साल ही नहीं मांग रहा। हमारे 5 साल का कार्यकाल है, मैं तो आपसे 2 साल, 2.5 साल या 3 साल मांग रहा हूं। मेरे को आप दे दो, सहयोग कर दो। हम सब मिलकर के इस मां के धाम को, मेरा सपना है, बढ़ाएगी तो मां, मेरे और मेरी टीम का सपना है। हमने संरक्षण महोदय से परमिशन ली है। हमारा सपना है कि मां का धाम जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उसी श्रेणी का बने, उसी श्रेणी का, ये मेरा सपना है। इस सपने में मैं आपका सहयोग चाहता हूं, आप लोग सहयोग करें। पैसे का सहयोग मां अपना आप ला रही है और आपके इस बेटे और भाई में भी बहुत कुछ है। जहां जाएंगे पैसे ही पैसे ले आएंगे। आप तो सिर्फ अपने शब्दों से, अपने हाथ के आशीर्वाद से इतना आशीर्वाद दे दो 2-3 साल कि यहाँ अभी हमने करीब 27-28 करोड़ के काम टेंडर किए हैं।
और हम चाहते हैं कि ये काम करीब 250 करोड़ के काम हम टेंडर और करना चाहते हैं, और सारे ही काम अगले 2-2.5 साल में इनको हम संपूर्ण करना चाहते हैं। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं, आप सब लोग समय समय पर आए। अगर आपको लगता हो कि कहीं काम गड़बड़ चल रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई व्यवस्था में ठीक नहीं है, तो फोन नंबर है आपके पास में, आप डायरेक्टली फोन पर भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम सब मिलकर के, मेरा सपना है कि मेरी माँ का धाम, हम सबके घर या विराजमान मन से लेके नीचे वालों का अपना सबका घर अपन इतना सुंदर बनाए, तो मेरी माँ का धाम तो इस विश्व में कहीं मंदिर नहीं हो, ऐसा धाम बनना चाहिए। ऐसा सपना सोचा के हम आगे बढ़े। आज जैसा कि हमारे पूरी टीम ने और शैलेंद्र सिंह जी और पूरी एक मेला समिति हमने बनाई थी, ठाकुर साहब को, केसर सिंह जी को, उन सबको ही मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी स्पेशली यहाँ के स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं कि पिछले काफी दिनों से उन्होंने लगातार प्रयास करके, जोरदार काम करके इस आयोजन का सफल बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और स्पेशली इस मौके पर मैं नैन सिंह जी को, जो ये आज पूरा भोजन प्रसाद उनकी तरफ से रखी है, सरपंच साहब को, उनको भी मेरी तरफ से, ट्रस्ट मंडल की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा काम माता जी के चरणों में किया है। हमने एक और प्रयास किया है कि यहाँ पर हम पहले जो भोजन प्रसादी करता है उससे 20 रुपए के कूपन कटाते थे। हमने तय किया है कि हम 50,000 रुपए प्रतिदिन ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखेंगे, 365 दिन के 365 नाम हमें चाहिए। अब मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा तो पता नहीं, पर करीब 50-60 नाम हमने उसमें लिख लिए हैं। हमने लोगों से सबसे ये गुजारिश करी है, छोटा मोटा प्रयास हम ट्रस्ट मंडल ने, मैंने, मेरे उपाध्यक्ष जी ने, मेरे सेक्रेटरी ने, और भी सब लोगों ने, कोषाध्यक्ष जी ने, सबने, पूरी टीम ने भी प्रयास किया है, सतान सिंह जी ने भी, सबने। अब मुझे नाम सबका नहीं ले सकता, पर लोगों ने भी 50-50 हजार रुपया प्रतिदिन, एक दिन का खाना आपकी तरफ से होगा, ताकि हम 20 रुपए का कूपन हमने लेना बंद कर दिया है। यहाँ आए हुए लोगों से भी अपील करता हूँ, आप या आपके पहचान में कोई आदमी हो जो ये लाभ लेना चाहता हो कि एक दिन का भोजन आशापुरा जी के यहाँ का 365 दिन में आपकी तरफ से हो, तो आप भी वो रसीद का नाम लाल सिंह जी के पास में आप वो नाम लिख सकते हैं। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि हमने सारी अमूलचूल व्यवस्थाएं परिवर्तन कर दी है, पर मैं ये वादा करता हूँ संक्षेप मंडल के सामने, आप मेरे को 2 साल का मौका दोगे तो निश्चित रूप से सारा अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ के स्टाफ के बारे में भी हमें जबरदस्त दिक्कत है, धर्मशाला को लेकर के भी दिक्कत है, भोजनशाला को लेकर के भी दिक्कत है, पर दिक्कत इतनी साल की थी, एकदम से ठीक हो नहीं सकती। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 साल में हम इसको इतना अच्छा बना दें, इतना अच्छा बना दें कि हम यहाँ आए हैं माँ की कृपा से, तो कम कुछ हम करके जाए। एक बार पुनः आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और स्पेशली यहाँ पधारे हुए हमारे संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरी टीम को। इनके सहयोग से माँ भगवती की हम सेवा करने में सफल हो पा रहे हैं। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय